दिशा में लेकर आए हैं, वेतन है, हम तो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते। इससे पहले सोच पैदा हो, इससे पहले अपनी मृत्यु आना मंजूर करेंगे, लेकिन किसी से कुछ लेना मंजूर नहीं कर सकते। वही आए हो किराया भाड़ा खर्च करके गृहस्थी के कार्यों से अवकाश लेकर, तो सुनाने वाला अपनी गुरबीती बता रहा है, सुनो। किसी के बहकावे फुसलाने पर आने की जरूरत नहीं है। आज की समय काल परिस्थिति, आज का दौर क्या है, इसे समझो। चलो मान लिया भोले हैं, भोलापन है सभी में, लेकिन जो आज की स्थिति परिस्थितियां हैं, सामाजिक तौर पर देखें तो वेदों के अनुसार भी नहीं है, शास्त्रों के अनुसार भी नहीं है। मानवता की धज्जियां उड़ाई जा रही है, और ये भी हर कोई जानता है, अगली सांस का किसी को भरोसा नहीं। राजा हो चाहे रंगपति हो, चाहे औलिया मंत्री हो, चाहे मंत्री अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी, साधु संत महात्मा, बाबा साबा, गुरु सदगुरु, जगत गुरु, ज्ञानी ध्यानी अवतार, किसी को पता नहीं आगे सांस आएगी ना आएगी। अनेकों बार हमने कहा है, ये दो हाथ कर वाला किसी का भला नहीं कर सकता, ये लूट सकता है बस। और लूटने के कई एंगल होते हैं, कई श्रेणियां होती हैं। कोई तन से लूटता है, कोई मन से लूटता है, कोई धन को लूटता है, कोई मान सम्मान को बढ़ाने के लिए करता है। तो कम से कम अपनी जुबान थोड़ी देर के लिए बंद करो, किराया भाड़ा खर्च करके आए, कोठी बंगले छोड़ के आए। ये शख्स आपके सामने खड़ा हुआ है और उजागर कर रहा है। हमने तो अनेकों बार कहा है, अगर कोई मेहमान भी आते हैं, बैठक में बैठा लो, उन्हें घर में बैठाने की, कोठी में अंदर बैठाने की। जहाँ जनान खाना है, जनान खाने का मतलब जहाँ आपकी बहन बेटियां महिलाएं रहती है, जनान खाना है, वहाँ हरामखोर किसी की परछाई भी पहुँचनी नहीं चाहिए। अगर बैठक को साफ भी करना है तो बेटे करे, पिता करे, चाचा मामा करे, लेकिन उस कमरे को सफाई करने के लिए भी बहन बेटियों को भेजने की जरूरत। भोजन बन गया है, एक टाइम, दो टाइम, तीन टाइम जो भी भोजन देते हो, बैठक पर ही पहुंचाना चाहिए। चाहे भले ही तुम्हारा दामाद है, चाहे भले ही तुम्हारा दामाद है, उसको भी चूल्हे में बैठाने की जरूरत। ये दिमाग इसी परिप्रेक्ष्य दुनिया में, भारतवर्ष में जितने साधु संत महात्मा हैं, ज्ञानी ध्यानी हैं, गुरु सदगुरु हैं, हमने पहचान बता दी है। उस पहचान को देखो, अगर वो पहचान विपरीत है, हाथ जोड़ो भैया, आगे चलो, आगे जाओ और जाओ मन जाओ। आप अपना काम धाम करो, खेती बाड़ी, घर परिवार में बेवजह किसी के मुंह लगने की जरूरत। शंकर जी के नाम दे दो, ब्रह्मा के नाम दे दो, विष्णु के नाम दे दो, राम के नाम दे दो, श्री कृष्ण राधे के नाम दे दो, हनुमान जी देवी दुर्गा के नाम दे दो। हे बेईमान, बेईमान, इनके नाम दे दो, उनका नाम लेके भीख मांग रहा, भिखारी तेरा ये लोक भी गया। पर आज भी भिखारी है, कोई छोटा भिखारी है तो कोई बड़ा भिखारी है। लेने के अपने अपने नाज तरीके हैं। क्यों? आज कई दिवस से हम मनोमंगल मिलन सद्भावना समागम का आयोजन चल रहा है। कई कमेटियां हैं, फतेहपुर सीकरी है, आपका किरावली है, अछनेरा है, कई खीरागढ़ है, आपके क्षेत्र कई 6-7 कमेटियां इकट्ठे होकर, अगर ये स्वार्थी होते तो अपने किरावली में करवाते, फतेहपुर सीकरी में करवाते, अछनेरा में करवाते। इतने अकल पे ताने पड़े हुए। इनको कहा कि हम एक को आयोजन नहीं दे सकते, अब जितनी कमेटियां इकट्ठी हो जाओ, जगनेर, तांतपुर, सरेंद्री, जितनी कमेटियां इकट्ठे हो जाओ, आयोजन सेंटर पॉइंट पे रखो, जहाँ तक के आपको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर आगरा न भागना पड़े। आस पास में है, आप लोग आसानी से आ सकते हैं, सत्य के साथ से लाभ उठा सकते हैं, सत्य मर्म कथा श्रवण कर सकते हैं। ये आयोजन मिला
बाकी अंतर जगत की आप जानते नहीं, दिव्य स्वरूप की जानकारी आपको है नहीं, दो कभी नहीं जानते, बार बार भटक रहे हो। तो ये भी दिमाग में रखो, पूरा भूलोक है और भूलोक में ये जमीन का टुकड़ा जहाँ आप इस समय आप देवी स्वरूप हरीश्वर मंबर संत भली खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करते हो, परिवार में रहते हो, आपके चरण यहाँ पड़े, आपके चरण पड़े कि भूमि का टुकड़ा कितना भाग्यशाली हो गया। इस बात से आपके चरण पड़े, यहाँ की मिट्टी भी रज में बदल जाती है। तो तमाम कमेटियों ने इकट्ठे होकर आयोजन कराया। एक ग्रामीण अंचल है, दुनियावी तौर पर शासन प्रशासन के लेख के मुताबिक लड़ाई दंगे फसाद भेदभाव जाति पाति ऊंच नीच गरीब अमीर अपराध अपराधी लेखों में ऐसा पाया जाता है। हम ही डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर आगरा में आयोजन कराते, हम भी चाहते हैं। तो आप समझ सकते हैं 50% क्या 70% आप लोग यहाँ से आगरा आपका पहुंचना संभव। यहाँ आसपास के हमारे यहाँ जाति पाति नहीं, ध्यान रखना, आपकी जाति पाति आप जाने, आपका जाने का। यहाँ पर आपके बुजुर्ग माता पिता हैं, बुजुर्ग सास ससुर हैं, आराम से झंडा पकड़ के आ सकते, साइकिल में बैठे जा सकते हैं। आगरा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे संभवतः नहीं पहुंच सकते। दूसरे हम आपको दिव्य स्वरूप की बात बताएं, अंतर जगत की बात बताएं, वो आपके भेजे में नहीं जाएगी। भले ही आपने हाई स्कूल इंटरमीडिएट BA AA LLB LLM डिग्रियां हासिल की हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त है, धनवान है, पदवान है, आपका मान सम्मान हो रहा है, लेकिन दिव्यता को समझना, अंतर जगत को समझना इस संसार में शरीरधारी के बस की बात नहीं, समझ ही नहीं सकता। तो हम तो आपको निरंतर यहाँ दिव्यता की तरफ ले जाते हैं, अंतर जगत की स्थिति को बताते हैं। जब अंतर जगत में ऐसा हुआ तो बाहरी जगत में होगा, बचेगा नहीं। तो आप कचर 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 जरा माता पिता का ख्याल करो, पति का करो, समाज का करो। यहाँ आपको गोपी देवी स्वरूपा का नाम दे दिया, आपकी जुबान नहीं रुक रही है, तो नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। अब मान्यता प्राप्त, हम मान्यता प्राप्त तो नहीं, ध्यान रखना, थोड़ा सा बता रहे आओ चमता। आपके भारतवर्ष में जितने गुरु सदगुरु ज्ञानी ध्यानी हैं वो सब मान्यता प्राप्त। कोई राष्ट्रीय संत है, कोई गुरु है, कोई सदगुरु है, कोई अवतार है, फला फला का ये सब, क्योंकि एक वर्गवाद के तहत इनको वर्ग ने मान्यता दी और साधु संत महात्मा अखाड़े में पहुंचे, उनके मुखियानों ने मान्यता दी। तो जिसको देखो वो मान्यता प्राप्त है, लेकिन हम मान्यता प्राप्त नहीं। हमें किसी से, पूरे ब्रह्मांड में किसी से मान्यता प्राप्त करने की जरूरत नहीं। इतने के भी न समझे तो श्रीमान जी दोबारा हमारे सामने कभी बताना। मान्यता कौन लेता है? मान्यता कौन लेता है? मान्यता की किसको जरूरत पड़ती है? अब ये जो अजन्मा है, अविनाशी है, न जन्म लेते हैं न मरते हैं, हमेशा कामयाब रहते हैं, ब्रह्मांड के कुल मालिक रहे। शंकर ब्रह्मा विष्णु राम श्री कृष्ण देवी दुर्गा हनुमान जी ने भी हरि का भजन किया। वही आज नारायण साकार हरि परमात्मा है, निगुड़े सुगुड़े कुछ अंतर नहीं। निराकार भी आप है, साकार भी आप है, निराकार ही साकार है और साकार में होते हुए भी निराकार है और निराकार में होते हुए भी साकार है। आज
कहाँ बच के जाओगे? इनके अलावा ब्रह्मांड में न किसी का अस्तित्व था, न है, ना होगा। निरे गली गली मोहल्लों में भगवान घूम रहे हैं, लूट मार कर रहे हैं, चमड़ी चमड़ी तमाम मुकदमे कायम होते हैं, जेल जाते हैं भगवान जी। परमात्मा बनेंगे, जेल जाएंगे। भगवान का संसार है, भग धन बाण संसार। यहाँ के भी गड़बड़ करे, यहाँ के भी भोले भाले महापुरुषों को ठगे, हरि के नाम से क्या होगा? कोड़ पैदा हो, एक नहीं अनेक झंझट लगेंगे, उसको द्वारा झेलना तो पड़ेगा, बचाव संभव नहीं है। तो जितने आपके भारतवर्ष के भगवान है, XYZ, आप किसी को यहाँ बुलाते, आज शायद हम दोबारा 14 कई दिन हो चुके हैं, कई दिवस हो चुके हैं, इतने 7-8 जो भी दिवस हैं, इतने समय में तो आपके भारतवर्ष का कोई गुरु बुला लेते, इतने समय वो ऐसी भाषा बोलता, रस भरी, जलेबी की चाशनी गुड़ से हुई थी, ऐसी भाषा बोलता, और बर्बाद का पिछ बोलता। आप फूल के मेंढक हो जाते बरसाती। समझते हैं 10-12 दिन में वो कम से कम 2-4 करोड़ रुपया तुमसे दे लेता, और तुम देते। ऐसी भाषा बोलते, वो देते, तुम्हें ऐसे डराया जाता, भाषा में भयभीत किया जाता, और तुम गेहूं बेच के देते, चना बेच के देते, आज बीज का आलू बेच के देते, बाजरा बेच के देते, और मूंग बेच के देते। इनमें भी तमाम ऐसे जो हरामजादे, उल्लू के पट्टे, कमीने राक्षस है, जो गुट बना रहे हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, सारे कुत्ते। देखो कैसा सर्वनाश होता है, पर रोज खराब यहाँ पहुंच। अरे भगवान कर रहे हैं, अपना झंडा गाड़ो, सर्वनाश हो जाएगा। हमने क्यों नहीं गाड़ा? आज तक हमने कहा है, हम कोई साधु संत महात्मा नहीं है, हम कोई बाबा साहब नहीं है, हम कोई कथावाचक नहीं है, हम कहीं प्रवचन करने नहीं जाते। हमने ये भी क्लियर किया है, आपके भारतवर्ष में जिधर देखो उधर आध्यात्मिक आध्यात्मिक, हमने क्लियर किया है, हमारे यहाँ कोई आध्यात्मिक नहीं। ये क्या है? ये नारायण साकार हरि का अभियान है। अभियान में आप आ गए हैं तो आपका मार्गदर्शन हरि कर रहे हैं, कोई शरीरधारी नहीं कर रहा है। और फिर भी गड़बड़ किया, फिर भी गड़बड़ किया। हमने आज तक कोई आश्रम नहीं बनवाया है, न कोई बिल्डिंग बनवाई, बनवा सकते थे, कितनी बिल्डिंगें बनवा ली होती। अब कोई नहीं है, परिजनों को माला माल कर देते, रिश्तेदारों को माला माल कर देते, आप लोग देते, करोड़ों करोड़ हमें एक साथ देने वाली है, किसी की हिम्मत नहीं है हमसे कहते। अब तो कोई मतलब ही, हमारा कोई परिवार नहीं, रिश्तेदार नहीं, हम दोनों साथ साथ रहते हैं, वो अपने रूम में, हम अपने रूम में, कोई दुश्मनी थोड़ी है। तो कोई भगवान जी बुलाते तो समझ लीजिए आप, इन दिनों में करोड़ों करोड़ ले जाते, तुम्हें देना पड़ता। ऐसी भाषा बोलते, फला का सहयोग, लंगड़े दूल्हों का सहयोग, आश्रितों का सहयोग, कई प्रजातियां हैं पशुओं में, उनके लिए मांगते। अनाथ बच्चों की पढ़ाई के लिए, अनाथ लड़कियों की शादी के लिए, हराम को शादी करेगा, बहाना चाहिए मांगने का। अरे भूखे को रोटी खिलाएं, लेकिन हम भूखे को रोटी नहीं खिला सकते। क्यों? तूने हराम खुद किया है, हरामजादे से हम तेरे कर्म में कोड़ में साझीदार नहीं होते। हाँ, आपका कॉन्शियस अलाउ करता है तो रोटी खिला दे, तुम जाने। तो किसी भगवान जी को बुलाते, करोड़ों करोड़ों हाँ आप देते, यहाँ से लेके जाता है। और वो यहाँ क्यों नहीं आएंगे? आप लोग पढ़े लिखे जानते हैं, युवान भी बैठे, इंगमैन भी यहाँ बैठे, इंगमैन आपके बेटे यहाँ क्यों नहीं आते?
उन्हें यहाँ महल नहीं मिलेगा। हमने इन महापुरुषों साहब आस पास में देख लेना, नहीं तो यहाँ टेंट लगा हुआ वहीं व्यवस्था कर देना, कमेटी रहेगी, हम ही रहेंगे, हमें किसी महल की जरूरत नहीं। हम तो गांव देहात में शरीर का जन्म हुआ, बचपन से खेती की है, भले ही नौकरी मिली 2-3 विभागों में 16-17 वर्ष पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो से हमारा आना हुआ है। खुलासा कर दिया कि हम किसी शरीरधारी के कहने पर नहीं आ सकते। 16-17 वर्ष बाकी थे, 3 प्रमोशन थे सीनियरिटी के। कोई बता दे जमाने में हम अपने न पैर भुजवाते हैं न फूल लेते हैं, नोट वोट रुपया पैसा वस्तु पदार्थ सोना चांदी कोठी बंगला जमीन जायदाद हीरा मोती जवाहरात कुछ नहीं लेते, किसी देशा से नहीं लेते। हमारा खाता आगरा में पेंशन का। तो आप लोगों की अकल इतने दिनों में समझ जानी चाहिए। तमाम साधु संत महात्मा भी हमसे टकराए, पैदा किया, बीवी बाल बच्चों से आए, फिर आ गए, पैदा कर रही। इतनी समझ में आना चाहिए कि वो महापुरुष धन्य जो खतरू सीकरी के रहने वाले से चौधरी तुम्हारी जाट देवता। हमारे यहाँ कोई जाति भी नहीं है, कोई अछनेरा के रहने वाले हैं, कोई किराबली के रहने वाले हैं, कोई कागा रोड के रहने वाले हैं, कोई मनपुरा के रहने वाले हैं, कोई खेरागढ़ के, कोई और कहाँ जगनेर कांतपुर सरेंद्री। और इस जगह आयोजन कराया जिससे आसानी से अपनी खेती बाड़ी करते हुए, घर के कामों को करते हुए और सत्य के साथ में पहुंचकर अपनी हाजिरी लगवा सके। और वही समय नियत किया है। हम खुद जानबूझकर किस समय आते हैं। इस समय किसानों का काम खेती का, सुबह से लेकर 12-1-2 बजे तक काम कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। इसलिए हम 3, सवा 3, 3:30 बजे समापन कर देते हैं। समापन के बाद भी आस पास के महापुरुष अपना घर परिवार जानवरों का काम कर सकते हैं। न वो छूटा, और जिसलिए जीवन मेरा है ये तो क्षण मात्र में हो जाता है, यहाँ 6 घंटे बैठाने की जरूरत नहीं। तो जिन महापुरुषों ने आयोजन मानो मंगल मिलन सद्भावना समागम का कराया है, कितनी पुण्यात्मा है खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करते हुए। और कोई दुष्ट भी आ गया तो उसमें भी परिवर्तन हो रहा है। अपना तन मन धन इन व्यवस्थाओं में खर्च किया है, यही इनका सच्चा पुण्य है। हम किसी से लेते नहीं, किसी रूप में हम नहीं लेते कुछ नहीं। किसी का रोटी का घमंड नहीं है, किसी का रोटी का टुकड़ा नहीं खाते। भिन्न भिन्न प्रांतों में, कस्बों में, शहरों में, नगरों में, महानगरों में, ग्रामीण अंचलों में जाते हैं, किसी का दूध दही घी मट्ठा कुछ नहीं खाते। किसी का किसी प्रकार के फल भी हम नहीं खाते, मेवा मिष्ठान भी नहीं खाते। हमारे पास आपकी तरह हमारे पास भी पुश्तैनी जमीन है दुनियावी करने के मुताबिक। जमीन में तमाम पैदा होता, 3-3 फसलें पैदा होती है। पानी रेज का है, बड़ी कैनाल छोटी कैनाल, हर चक पे बोरिंग है, 30-35 फीट पे पानी है गजब का। और हमारे कोई खर्चे भी नहीं, और खर्चे हम बढ़ा ही नहीं सकते। तो आप लोगों को सोचना चाहिए, जो आपको मौका मिला है, समय मिला है, आपको समा बांधना चाहिए। आप, आपके बंधुजन, आपके अंगमें, आपकी बहन बेटियां सभी व्यवस्थापक रहे। आपके ऊपर किसी लाठी डंडे वाले को तैनात नहीं किया जा सकता। ये सेवादार वर्दी पहने न नारी के रूप में, इनके भी अकल में पत्थर पड़ चुके हैं। इन्हें होश नहीं है हमारा क्या कर्तव्य बनता है। यही होश नहीं है कि तुम्हें वर्दी क्यों मिली है, हर किसी को क्यों नहीं मिली, तुम्हें क्यों मिली। अपने कर्तव्य को समझे। हम खुलासा बताते हैं और अपने कर्म से प्रेम कैसे करें। जब तक आप अपने कर्म से प्रेम नहीं करेंगे तब तक आपको वो लाभ नहीं मिल सकता जो मिलना चाहिए। दुनिया की बातों में हम नहीं जाना चाहते,
अपराधी रात में जाते हैं, गोली कांड करते हैं, क्या क्या करते हैं, और जानते हैं अगर हम गए तो बराबर किसी घर में से कहीं से कोई फायरिंग करने वाला हुआ तो हमारी भी मौत हो जाएगी। जानते हैं पकड़े गए, पुलिस ने पकड़ लिया तो जेल भी जाना पड़ेगा, बड़े बड़े प्रसाद मिलेंगे, फिर भी अपराध करते हैं, फिर भी करते हैं। क्यों करते हैं? एक बात सुनी होगी आपको, लत पड़ जाती आदत। और ये बीमारी लगी क्यों? इस सोसाइटी से रुकती है। जैसा संग करोगे श्रीमान जी वैसा ही रंग सवार हो जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आपकी नौजवान बहन बेटियां हैं, आज जो समाज का परिदृश्य है, 5 उंगली एक सी नहीं, जो परिदृश्य है, आपकी नौजवान बहन बेटियां हैं, कभी किसी ब्याह शादी में भेजना भी नहीं चाहिए। क्यों? शर्त बरकरार है, आपके परिवार पर आने वाली समस्या उस सत्यत्व के कारण टल जाएगी। आप प्रमाण नहीं कर सकते, कोई भी कर सकते। तमाम ब्याह शादी होती है, भेज देते हैं महीने, नहीं भेजना चाहिए। कोई भी संबंध हो, चाहे ननिहाल हो, चाहे कोई भी संबंध हो, माँ बाप इतने गरीब हो गए